वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। बच्चा हो या बूढ़ा, किसी को भी डायबिटिक्स हो सकता है। डायबिटीज़ के लिए वैसे तो बहुत सी दवाइयाँ हैं जो डायबिटिक्स के लक्षण के आधार पर और उसके कॉम्प्लिकेशन के आधार पर ली जाती है। नेचुरल तरीके से भी डायबिटिक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं मेरे किचन में डायबिटिक पेशेंट्स को कौन सा फूड लेने से डायबिटिक कंट्रोल में रहता है उसी को मैं बनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगी। चलिए आज मैं मेरे किचन में मेथी की पत्ती से दाल बना रही हूँ। प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसके लिए मैं यहाँ 1 कप तुअर की दाल यानी कि अरहर दाल लिया है और साथ ही आधा कप चने की दाल भी लिया है। इन दोनों को अच्छे से वॉश करके हमें कम से कम आधा घंटे के लिए भिगो कर रखना चाहिए। तुअर की दाल का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 29 और चने की दाल का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 8। ये दोनों भी लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं। तुअर दाल में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, एंटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का भी अच्छा सोर्स माना जाता है जो डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चने की दाल में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर रहने की वजह से ग्लूकोज स्लो रिलीज़ होता है, ब्लड में शुगर लेवल्स को तेज़ी से बढ़ने नहीं देता। मैं यहाँ एक बड़ा बंच मेथी की पत्तियाँ ले रही हूँ, यानी कि लगभग ये 100 ग्राम होते हैं। मेथी की पत्तियों को हमें अच्छे से वॉश करके लेना चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई रहती है। इसे अच्छे 2 से 3 बार वॉश करके ही लेना चाहिए। स्टव ऑन करके पैन में मैं यहाँ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। चाहो तो आप यहाँ मस्टर्ड ऑयल या घर पे बनाया गया हुआ सफ़ेद मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आधा चम्मच राई और आधा चम्मच ज़ीरे को ले रही हूँ। इन दोनों को हल्के से रोस्ट होने देते हैं। तड़के में राई और ज़ीरे को यूज़ करने की वजह से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हम हमेशा तड़के में इन दोनों का उपयोग करते हैं। इसमें 1 सूखी मिर्च और लहसुन की 4-5 कलियों को एकदम बारीक से चॉप कर ले रही हूँ। इसका कलर हल्का ब्राउन आने तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना होगा। लहसुन इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके साथ ही मैं यहाँ कड़ी पत्ते को ले रही हूँ। कड़ी पत्ते के बगैर दाल अधूरी रहती है, इसीलिए मैं हमेशा कड़ी पत्ते को दाल में यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ 1 कप प्याज को ले रही हूँ। प्याज का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और साथ ही इसमें हाइपोग्लिसेमिक होता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। और साथ ही 1 कटोरी टमाटर ले रही हूँ। टमाटर का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। इन दोनों को हल्के से रोस्ट करते हैं। चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। इसमें आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक को ऐड करके हमें 1 से 2 मिनट तक इसे हल्के से रोस्ट करना चाहिए। इसमें मेथी के पत्तियों को ऐड करना चाहिए। आप अगर पूरे मेथी के पत्ते के फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए मेथी के पत्तों के फ़ायदे जानते हैं। मेथी की पत्ती में सॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। आप मेथी के पत्तों को डाइट में शामिल करने से बार बार भूख लगने की फीलिंग से भी दूर हो सकते हैं। मेथी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट के साथ विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन भी भरपूर होते हैं। मेथी के पत्तियों का सेवन करने से डायबिटिक ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम हो सकते हैं। दालों को कुकर में ट्रांसफ़र करके 2 कप पानी को ऐड कर रही हूँ और साथ में आधा चम्मच हल्दी को भी ऐड कर रही हूँ। कुकर को लिड से कवर करते हुए 2 विजिल आने तक रखना चाहिए। चलिए इसके बाद हम निकाल कर देखते हैं। दाल बॉईल होकर रेडी हो चुकी है। इसे रोलर की मदद से हम हल्के से ग्राइंड कर लेंगे। चाहो तो आप इसे ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। मेथी की पत्ती की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। चाहो तो इसे मेथी का तड़का भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी तड़का लगाया है और इन सब्ज़ी को भी रोस्ट किया है। इसमें मैं ग्राइंड करी हुई दाल को ऐड कर रही हूँ। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये दाल थोड़ा थिक लग रही है। चलिए इसमें थोड़ा पानी को ऐड करते हैं। पानी को हम थोड़ा गर्म करके इसमें ऐड करते हैं। एक पावर कॉम्बो बन चुका है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सामान्य बीमारियों से लड़ने की ताकत आपको मिलती है। दाल की क्वांटिटी इस तरीके से पतली रहनी चाहिए। इसे थोड़ा सा बॉईल होने तक रखते हैं। देखिए रोलिंग बॉईल हो रहा है। इस तरीके से बॉईल होने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपको मेथी दाल की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में उनके मदद करने के लिए इस रेसिपी को उनसे ज़रूर शेयर करिए।
डायबिटिक पेशेंट्स ही नहीं, सभी इस हेल्थी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑलवेज ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।